स्वागत है आपका द नॉलेज कैच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए द नेम रिएक्शन की एपिसोड 7। तो नेम रिएक्शन के इस पूरे प्लेलिस्ट में जो अभी तक हमने अपलोड करी है अपने द नॉलेज कैच के प्लेटफॉर्म पे, उसमें हमने कम से कम 30 to 35 नेम रिएक्शंस कवर करी हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के साथ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। ठीक है। तो अब आज जो नेम रिएक्शंस आने वाली हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पास ग्रेगनार्ड है, और दूसरी कौन सी नेम रिएक्शंस है, डाइजोटाइजेशन और उससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना है और जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है डाइजोटाइजेशन एंड ग्रेगनार्ड। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ग्रेगनार्ड, सबसे पहले अपना डाइजोटाइजेशन से। वेट अ मिनट। ठीक है। तो अपना नेम रिएक्शन का स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है। आज की नेम रिएक्शन सबसे पहले हम देखते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है। सो व्हाट इज डाइजोटाइजेशन? डाइजोटाइ वेट अ मिनट। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन में क्या होता है? पहली बात तो डाइजोनियम, इट इज द इट इज द रिएक्शन which tends to form the डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है। तो मेरे पास कहीं ना कहीं डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए मेरे पास नेम रिएक्शन, ये जो नेम रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, वो कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट है ना, और डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन आते हैं वो इसी पार्ट में गिर रही होती है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट के दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं इसके। एक है अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, और एक हमारे पास आता है एराइल डाइजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट। या फिर हम इसे क्या कहते हैं, और इसे हम क्या पुकारते हैं या क्या बोलते हैं? इसे हम कहीं ना कहीं बोल रहे होंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हम इसे दो चीजें बोल रहे होंगे, या तो हम इसे बोल रहे होंगे एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एक टाइप का, और एक होता है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो दोनों के टाइप्स देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। ये एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट मतलब क्या होता है? एल्काइल से तुम्हें पता ही होगा, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, पर जो कार्बन चेन है वो मेरे पास साइक्लिक नहीं होगी। ठीक है। अगर मेरे पास कार्बन चेन साइक्लिक है, जैसे बेंजीन मान लो या फिर कोई भी ऐसी टाइप मान लो जो रिंग फॉर्मेशन है, जिसमें कॉन्जुगेशन है, उस कॉन्जुगेशन रिंग में से रिलेटेड जो डाइजोनियम सॉल्ट, अगर मेरे पास जो डाइजोनियम ग्रुप है अगर एक रिंग से जुड़ा हुआ है जहाँ पे कॉन्जुगेशन है, अगर बेंजीन टाइप की, उसे कहेंगे हम बेंजीन डाइनियम सॉल्ट या एराइल डाइनियम सॉल्ट। पर अगर मेरे पास किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है जहाँ पे कोई भी मेरे पास कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, वो कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन, कुछ भी चेन हो सकती है कार्बन की, पर वहां पे मेरे पास एरोमेटिक रिंग नहीं होगी। तो अल्काइल मतलब आर, सिंपल आर से जुड़ा हुआ होगा मेरा कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप, इसे कहते हैं हम डाइजोनियम। ये जो मेन N2+Cl- है, N2+ को हम कहते हैं डाइजोनियम, इसे कहते हैं हम डाइजोनियम। ठीक है। और इसके साथ जो आर जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आर हमारे पास CH3 हो सकता है, CH2CH3 हो सकता है, या फिर CH2CH3 हो सकता है, या कोई भी एक्सेट्रा लंबी चेन जा सकती है। ठीक है। पर एराइल डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर क्या होता है? सिंपल अगर मैं बात करूं, आर नहीं होता इसमें, अल्काइल ग्रुप नहीं होता इसमें, सिंपल हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बेंजीन रिंग, एक एरोमेटिक, एक एरोमेटिक जरूरी नहीं है, हमारे पास एक साइक्लिक कॉन्जुगेटिंग रिंग, साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग के पास अगर मेरे पास सेम अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप को मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे मैं कहूंगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें जो N2+ लगा है, अगर N2+ मेरे पास डायरेक्टली मेरी बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब वो क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है। समझ आ गया दोनों में क्या डिफरेंस है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट में? ठीक है। अब अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट में डिफरेंस क्या है ना? सबसे मेन कारण है, सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी का क्या, अगर मैं बात बताऊं, अगर तुम डाइजोनियम को ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा कुछ टाइप का दिखता है, ठीक है। ठीक है। अगर मैं देखूं, कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल रहना पसंद करता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं किसी भी मॉलिक्यूल की, मेरा मॉलिक्यूल जब स्टेबल होगा जब वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। पर इसके ऊपर देखो चार्ज है, और किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर चार्ज आ जाता है ना, तो अनस्टेबिलिटी की तरफ दौड़ता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल से स्टेबल होना है, न्यूट्रल करना है कंपाउंड को, तो कैसे करेगा। तो एल्काइल, अगर मैं एल्काइल की बात करूं, अगर इसके साथ एल्काइल अटैच है, तो तब इस केस में मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है एन नाइट्रोजन के ऊपर, वो कहीं भी डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। वो सिंपल इस नाइट्रोजन की छाती पे बैठ रहा है, मतलब एकदम नाइट्रोजन के ऊपर बैठ रहा है, जो इसे एक तरीके का अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अनस्टेबिलिटी ड्यू टू चार्ज एंड नो कंप्लीशन, नो कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। एक तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऊपर से या फिर ऑक्टेव पूरा है, ठीक है, और ऊपर से अनस्टेबिलिटी किसके कारण है, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं देखूं, अगर मैं दूसरे केस ले लूं बेंजीन की, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में ना, मेरे पास जो डाइजोनियम ग्रुप है वो स्टेबल होता है, देखो कैसे। अगर मैं देखूं इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये मेरे पास रेजोनेंस करता है किसमें, बेंजीन के अंदर, कैसे। ये डीलोकलाइज इधर, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। सिंपल हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं किसकी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, देखो। और जिसके तुम्हें पता ही होगा, जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं, वो मेरे पास मेरा कंपाउंड या मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है, ठीक है। जो जिसके यहाँ बॉन्ड में नहीं है, या आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में कभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सेकंड, अगर मैं देखूं इसका, कैसे सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये इधर आ गया डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा, यहाँ पे आया, ठीक है, ये इधर डिलोकलाइज हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज रह गया, मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम क्या, कौन काम कर रहा है, N2+। जिस किस भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग माइनस आई की तरह बिहेव करता है। स्ट्रॉन्ग माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से, तो कहीं ना कहीं पूरी बेंजीन रिंग में मेरे पास ऐसे टाइप का एक पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, इसलिए जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग में अगर डीलोकलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। समझ आई, ठीक है। अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इसका सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये ऐसे, ये इस इधर आ जाएगा, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पीछे चले जाएगा, ये रहा मेरे पास, ये फॉर्म ही हो रखा है, ठीक है। अगर मैं इसकी अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे जाऊं, तो सिंपल देखो, अगर मैं इसके अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे जाऊं, तो ये कैसे होगा, ये इधर डिलोकलाइज, तो पॉजिटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड, क्या बच जाएगा, एन पॉजिटिव, एन वन पेयर नेगेटिव चार्ज। सेकेंड लास्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये मेरे पास डिलोकलाइज करके वापस आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इधर आएगा, समझ आ गया। अब इधर आके क्या बनेगा, लास्ट मेरे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना क्या, ये ये ये, समझ आ गई, समझ आ गया। ये पूरा जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी कितने बनी, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी। अब 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है, ये कहीं ना कहीं इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है, मेरी जो स्टेबिलिटी है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, जो स्टेबिलिटी है मेरे पास अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से ज्यादा होगी। समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। अगले उसको मूव करते हैं, अगले उसको मूव करते हैं कि अब इससे रिलेटेड रिएक्शंस क्या है। हमने तो देख लिया अल्काइल से ज्यादा स्टेबल अराइल या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल है अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से। पर डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस उनको तो देखते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले आता है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, देखो।
सबसे पहले फॉर्मेशन अगर मैं सिंपल देखूं, सबसे बेसिक फॉर्मेशन होता है हमारे पास सिंपल, मेरे पास एनिलिन है, मेरे पास एनिलिन है। या फिर ये पहले एनिलिन से देख लेते हैं, पहले मैं बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट बना के देखता हूँ, ठीक है। एनिलिन मतलब बेंजीन के ऊपर अगर अमीन ग्रुप है ना, 1 डिग्री अमीन ग्रुप है, तो उसका मतलब वो एनिलिन है, ठीक है। इसमें सिंपल अगर मैं NaNO2 रिएक्टेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl, NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl अगर मैंने दे दिया एनिलिन को, है ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास मेरा डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा होगा। समझ आ गई? ये क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। कौन सा? डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और सेम क्राइटेरिया मेरे पास एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट के लिए भी होगा। अगर मैं इसमें NaNO2 और HCl दे दूं, है ना, तो मेरे पास सिंपल ये एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, एल्काइल, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। समझ आ गई? समझ आया कैसे फॉर्म हुआ? कई बार तुम्हें क्या देगा, NaNO2 HCl की जगह ये दे देगा HNO2, ठीक है। और HNO2 से घबराना मत, मेरे जो HNO2 है वो कहीं ना कहीं NaNO2 प्लस HCl ही है, तो मतलब वो अमीन को या एनिलिन को किसमें कन्वर्ट करा होगा, डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करा होगा, ठीक है। तो ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो बना लिया, किससे? एनिलिन से बना दिया। पर कई बार एनिलिन भी तुमसे फॉर्म करवाएगा, कैसे करवाएगा देखो। अगर मेरे को सिंपल मेरे पास बेंजीन दे रखा है, तो पहले इसे सबसे पहले कन्वर्ट करोगे इसे, नाइट्रेशन होगा इसका सबसे पहले, ठीक है, नाइट्रेशन होगा और NO2 ग्रुप ऊपर लगेगा, ठीक है। जब कंसंट्रेटेड HNO3 या H2SO4 देखो ना, तो यहाँ से एक मेरे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है जो NO2 प्लस, ओ सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो होता है NO2 प्लस। अब इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन के ऊपर रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये yes। तो कहीं ना कहीं अगर ये, क्योंकि बेंजीन के पास मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन से तो सीधा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो अगर अटैक करेंगे तो मेरे पास सिंपली क्या फॉर्म हो जाएगा, NO2। अब NO2 तो फॉर्म हो गया, अब NO2 से एनिलिन कैसे बनाओ देखो। इसके लिए भी रिएक्टेंट होता है Sn प्लस HCl। 10 के साथ अगर मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा क्या फॉर्म कर रहा होगा, एनिलिन। समझ आई? ये मेरे पास फॉर्म करता है मेरा एनिलिन। अब एनिलिन से अगर मैं जाना चाहूँ किस पे, डाइजोनियम सॉल्ट पे, तो तुम्हें पता ही है NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। समझ आ गई? और ये सिंपली क्या फॉर्म कर रहा होगा मेरे पास, N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम सॉल्ट। समझ आ गई? समझ आ गया कैसे फॉर्म होगा? अगर बेंजीन से डायरेक्ट तुम्हें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, तो स्टेप देखा कैसे स्टेप परफॉर्म हुआ, ये स्टेप तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेप में बेंजीन से डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अगली तरफ मूव करते हैं, इसकी आगे बाकी रिएक्शन देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर मैं डाइजोनियम से रिलेटेड रिएक्शन देखूँ, तो मेरे पास कुछ रिएक्शंस हैं। सबसे पहले मैं डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन तो देख ली, अब इससे रिलेटेड रिएक्शंस क्या है, ठीक है। N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन, अगर मेरे को इसे क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है और इसे फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल CuCl और CuBr देना पड़ेगा, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड। तो इससे मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट से सीधा क्या फॉर्म हो रहा होगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब फ्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, इससे रिलेटेड अगर मुझे फ्लोरोबेंजीन फॉर्म करनी हो, तो फ्लोरोबेंजीन फॉर्म करनी हो तो क्या देना पड़ेगा, तो फ्रोमोबेंजीन फॉर्म करनी है तो मुझे कहीं ना कहीं देना पड़ता है HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड अगर मैं दूंगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, तो मेरे पास फ्लोरोबेंजीन फॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तीसरा, अगर मुझे डाइजोनियम सॉल्ट से मुझे सिंपल मेरे पास क्या बनाना होगा, फिनॉल बनाना, फिनॉल बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली क्या दे दो, सिंपली दे दो इसे वार्म वाटर। वार्म वाटर, या कई बार तुम्हें एसिड पकड़ा देगा, तो सिंपली उसे किस में कन्वर्ट कर देना है, फिनॉल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल, वार्म वाटर। और अगर मेरे को इससे सिंपल बेंजीन पे जाना है वापस, बेंजीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाए, डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे जाए, डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे जाए,
सिंपली क्या देना है तुम्हें, S S3PO2, या कहीं पे डीएमएफ दिख जाए। अगर S3PO2 या डीएमएफ दिख जाए तो तुम किस में कन्वर्ट कर दोगे, बेंजीन डाइजोन सॉल्ट, बेंजीन में। और एक और लास्ट रिएक्शन, इससे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर मेरे को इससे क्या कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को इससे साइनाइड, नाइट्राइल बनाना है, नाइट्राइल कंपाउंड बनाना है, मतलब कहीं ना कहीं साइनाइड लगाना है, साइनाइड ग्रुप ऊपर लगाना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली क्या देना है हमें से, हमें देना पड़ता है इसे PuCN, कॉपर साइनाइड। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट में कॉपर साइनाइड दे दूं तो मेरे पास नाइट्राइल कंपाउंड बना देगा बेंजीन के ऊपर, मतलब साइनाइड ग्रुप लगा देगा बेंजीन के ऊपर। समझ आ गई। और साइनाइड ग्रुप से तुम्हें पता है, अगर मैं कहीं ना कहीं अगर इसमें ही अगर मैं S3O प्लस पास कर दूं या फिर कोई एसिड डाल दूं, HCl वगैरह, तो सिंपली मेरे पास क्या कन्वर्ट कर देगा, इसे ही मेरे पास COH में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। समझ आ गई। ये रिएक्शन भी तुम्हें आनी चाहिए। तो कैसी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, पैटर्न पहचानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के अंदर, चाहे बोर्ड्स हो, चाहे जेयू हो, चाहे नीट हो। ठीक है, कहीं ना कहीं सारी रिएक्शन तुम्हें हेल्प कर रही होंगी, है ना। तो मस्ट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ गई। तो मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट से रिलेटेड जितनी रिएक्शन थी वो कवर कर दी। एक और इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, वो भी करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें एक भी पॉइंट, सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो और कुछ भी चीज छोटे हैं। ठीक है, तो अगर मैं जा रहा हूँ किस पर, मेरे पास कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, या फिर और इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज। इसे हम एजोडाइज की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम सिंपली क्या कह सकते हैं अपना, कंपलिंग, कपलिंग रिएक्शंस। तो कपलिंग रिएक्शंस होती क्या है, कपलिंग रिएक्शंस होती है मेरे पास सिंपल, अगर मेरे पास दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक कपलिंग रिएक्शन शो कर रहे हैं। पर इस वाली कपलिंग रिएक्शन जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट या एजोडाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, एजोडाइज सिंपल क्या होता है, एजोडाइज का फॉर्मेशन मतलब कहाँ भी मेरे को एन डबल बॉन्ड एन से रिलेटेड, अगर मेरे को एन डबल बॉन्ड एंड में एक साइड भी एक बड़ा ग्रुप, दूसरी साइड भी एक बड़ा ग्रुप, अगर बीच में कहीं तुम ऐसा देख रहे हो दोनों साइड बड़े बड़े मॉलिक्यूल और बीच में तुम्हारा एन डबल बॉन्ड एन है, तो समझ जानो मेरे पास क्या है, एजोडाइज है मेरे पास, एजोडाइज। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं एन डबल बॉन्ड एन बीच में कहीं दिख जाए और उसके अगल बगल मेरे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो इसका मतलब वो मेरे पास एजोडाइड है। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास तो कुछ ना कुछ एजोडाइड दिखती है। तो इसी की जो फॉर्मेशन है एजोडाइज की, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, एजोडाइज की फॉर्मेशन कैसे होती है देखो। अगर मैं एजोडाइज की फॉर्मेशन देखूं, है ना, या फिर कपलिंग रिएक्शन की बात करूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा फॉर्म होता है सिंपली हमारे पास किससे, डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें डाइजोनियम, डाइजोनियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, पर अगर तुम देखोगे जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये मेरे पास कैसे बिहेव करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, या तो इस पे अटैक होगा या खुद करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके साथ हमेशा, तुम जानते हो जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कौन रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, मतलब गरीब स्पीसी, गरीब मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कैसे रिएक्ट करेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी, कौन होती है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसके लिए न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, लेट्स से मैं इस केस में ले रहा हूँ, दो बड़ी बड़ी रिंग्स लेनी है, तो इस केस में हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल याद रखना, फिनॉल क्यों लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इसका जो प्लस आ रहा है वो डोमिनेट कर रहा है माइनस आई इफेक्ट को। ओ एच, ओ एच के अंदर ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, कहीं ना कहीं माइनस आई इफेक्ट लगाएगी बेंजीन पे, पर जो प्लस आर इफेक्ट है वो माइनस आई इफेक्ट को डोमिनेट करता है फिनॉल के अंदर। प्लस आर मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डबल बॉन्ड पे, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं रेजोनेंस शो करेंगे पूरी रिंग के साथ, और पूरी रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग ऑर्थो पैरा पोजिशन पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। समझ आ गई, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कैसे होगा देखो,
अगर मैं तुम्हें सिंपल इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार बना के दिखाऊं फिनॉल रिंग का, वैसे बताना चाहिए इतना तो तुम्हें आना चाहिए, पर फिर भी अगर मैं देखूं, ये इधर आया, ये ऊपर नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले ये, ठीक है। सेकंड, ये इधर आया, ये ऊपर गया, तो सिंपल क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, इससे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज, कैसे, ये इधर, ये ऊपर शिफ्ट, ये ये नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये अब क्या होगा, लास्ट स्टेप, ये ऊपर, ये वापस डिलोकलाइज करके ऊपर। तो कहीं ना कहीं डाइजोनियम सॉल्ट की तरह इसमें भी, फिनॉल के अंदर भी मेरे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने हैं। इसका क्या मतलब है, पूरी रिंग में मेरे पास नेगेटिव चार्ज की रेट हो रहा था, नेगेटिव चार्ज की रेट हो रहा था, नेगेटिव चार्ज की रेट हो रहा था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मेरे पास जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। तो ये मेरे पास कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, बिहेव करेगा। तो ये मेरे पास क्या है मेरा, ये मेरे पास है मेरा न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, न्यूक्लियोफाइल मिल गया, रिएक्शन करवा दो, कैसे होगी रिएक्शन मैं बताता हूँ। मेरे पास ये दोनों, एक इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल है, डाइजोनियम सॉल्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हें बताएगा नहीं है कोई चीज जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन करवा देते हैं। मेरे पास जो बोर्ड है उनके लिए तो सिंपल, तुम रिएक्शन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर जे मेन्स या नीट वगैरह एग्जाम्स में तुम्हें कैसे मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ठीक है, ये तो सॉल्ट है तो तुम्हें N2+ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, समझ आ गया। और दूसरा मेरे पास न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आ रहा होगा, ये रहा। पर ये नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास डायरेक्ट अटैक कर देगा, नहीं, वो साइड से अटैक नहीं होगा, डिलोकलाइज होगा। ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये पैरा पोजिशन पर अटैक मारेगा इस कार्बन पर, डिलोकलाइज करके नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड ऊपर, ठीक है, समझ आएगा कैसा अटैक होगा। ये इधर आया डबल बॉन्ड, ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, इसके ऊपर मान लो कि नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इसकी ये कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा होगा कुछ ऐसा, 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 समझ आ गया। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास किस पर अटैक करेगा, देखो, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले नाइट्रोजन में अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, समझ आ गया, ठीक है। अब ये एक क्या हो गया मेरे पास, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब कैसे होगा एक टाइप का, मेरे पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, सिंपल डिलोकलाइजेशन एंड डबल बॉन्ड एंड, ये क्योंकि ये इसके ऊपर शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर का पॉजिटिव, इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन का वो गायब हो गया, इसको मार दिया, ठीक है, चार्ज को। तो अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये मेरे पास इसके साथ जुड़ चुका है, और ये ऐसे डबल बॉन्ड जो, ठीक है। अब तुम देखो, अभी मेरे पास रिएक्शन पूरी नहीं हुई, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन हर कोई मॉलिक्यूल मैंने कहा न्यूट्रल रहना चाहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसे कैसे रिमूव करें, देखो, ये जो हाइड्रोजन है अंदर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो रीगेन यहाँ पे होगा हमारे पास, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी कैसे, इधर शिफ्ट, रुक जाओ, ये मेरे पास इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ये ऊपर शिफ्ट। तो अब क्या होगा मेरे पास, पूरी रिंग क्या फॉर्म हुई, ये एंड डबल बॉन्ड एंड, ये पूरी डिलोकलाइजेशन। अब मेरे पास पूरी रिंग जो है एक एरोमेटिक रिंग वापस बन चुकी है, पहले बीच में एरोमेटिसिटी बिगड़ गई थी इस केस में, पर अब वापस रीगेन हो चुकी है एरोमेटिसिटी। और ये जो कंपाउंड है, ये कपलिंग वाला कंपाउंड है, कपल करने के बाद जो कंपाउंड मिला वो है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेरे पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, समझ आ गया। पैरा वर्ड क्यों है, क्योंकि मेरे पास फिनॉल की पैरा पोजीशन पे लगा है, ये मेरे पास पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन लगने की वजह से पैरा हाइड्रोक्सी एजोटेंसिन, और एजो की क्योंकि एजो ग्रुप है, एजो डाई एक तरीके की, समझ आ गई। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट आ चुका है, समझ आ गई। ये तुम्हारी रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दे रखी है, पर एनसीईआरटी में तुम्हें बताएंगे नहीं कैसे मैकेनिज्म है, तुम्हें बताने वाला कौन है, मैं,
और आगे, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट रिएक्शन थी, फॉर एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, अगर मैं सिंपल अगर मैं सिंपल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा फिक्स है डाइजोनियम सॉल्ट, इससे ही रिलेटेड मेरे पास सारी एजोडाइज बनेंगी। ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, न्यूक्लियोफाइल अभी बनाते हैं। पिछली बार फिनॉल लिया, इस बार लेंगे हम NH2, अमीन। अमीन मतलब इसे एनिलिन कहेंगे इस केस, ठीक है। अमीन्स या एनिलिन, ये भी मेरे पास माइनस आई ग्रुप होता है, पर इसका जो प्लस आर इफेक्ट है ये भी डोमिनेट करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच होगी, मतलब नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में दौड़ेगा। समझ आ गई, समझ आ गई। पूरी रिंग में मेरे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे अटैक करेगा, सेम डीलोकलाइज, इधर डीलोकलाइज, ये पैरा पोजिशन पे आ गया। इसने, जो इसे इधर बना देता हूँ, कैसे अटैक करेगा, ये इधर अटैक, ये ऊपर, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या फॉर्म करा इसने, सिंपल सेम, जैसे वैसे जो जैसे वो फॉर्म होगा वैसे ही ये भी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म करा इसने, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा मेरे पास, ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहीं ना कहीं क्या है, अनस्टेबल है। इसे स्टेबल कैसे करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, वीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी लॉस हो चुकी थी, वीगेन करेंगे, ये इधर, ये इधर, ठीक है। मुझे एक बार इसे यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, ठीक है। ये इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट, ठीक है। समझ आ गया। अभी शिफ्ट होने के बाद क्या बन गया मेरे पास, सिंपल मेरे पास एजोडाई बन चुकी है। और इस एजोडाई का मैं नाम भी बताऊंगा। इस एजोडाई का मेरे पास नाम होता है, वो होता है पैरा अमीनो, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा तो तुम्हें पता है नाम क्यों रखा गया है, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा पोजीशन किसकी, फिनॉल की पैरा पोजीशन, पैरा है, इसलिए पैरा नाम आया। और एजो क्यों, क्योंकि मेरे पास एजोडाई है एक तरीके की, समझ आ गई। एजोडाई एक तरीके की। लास्ट क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जैसे तुम्हें सारे एग्जाम्पल समझ आएंगे, फिनॉल यूज हुआ, एनिलीन यूज हुआ न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर मैं इसके साथ, अगर मैं इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ यहाँ पे फिनॉल की जगह OMe ग्रुप लगा दूं, तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो इसका आंसर है यस। यस, रिएक्शन होगी। कैसे होगी, क्योंकि ये भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो तुम याद रखो, जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन, जो भी मेरे पास ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा होगा, वो मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके एजोडाइज फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इधर सेम अटैक, डीलोकलाइज, सिंपल एंड डबल बॉन्ड एन, ये हाइड्रोजन ओ एमी पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पे तीन बना दिया, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया तो पॉजिटिव चार्ज आया उसके ऊपर, ठीक है। ये डीलोकलाइज, डीलोकलाइज ऊपर, ये साइकिल, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन था यहाँ पे, ठीक है। तो शायद यहाँ पे A1C भी मैकेनिज्म फॉर्म हो, ये फॉर्म हो गया मेरे पास। ये भी मेरे पास क्या है, एक तरीके की मेरी एजोडाई है। समझ आ गई। तो तुम्हें आज का लेक्चर समझ आया, पूरा लेक्चर समझ आया, जो पूरा रिएक्शन, चाहे वो फॉर्म, डाइजोनियम सॉल्ट होते क्या हैं, डाइजोनियम सॉल्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और एक होता है एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अल्काइल और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट में से ज्यादा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा है, ये भी बताया मैंने, ठीक है। ड्यू टू कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस या फिर जो पॉजिटिव चार्ज रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, ठीक है, एन एन के ऊपर, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर। इसलिए मेरे पास जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ज्यादा स्टेबल आ रही थी, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से ज्यादा स्टेबल आ रही थी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की जितनी रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बताएं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बताएं, ठीक है, कैसे फॉर्म कर सकते हो बेंजीन से, ठीक है, बेंजीन से या नाइट्रोबेंजीन से, है ना,
है ना। या फिर एनिलिन से कैसे फॉर्म कर सकते हैं ये बताया। और डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म तो हो गया, अब उससे रिलेटेड कितनी रिएक्शन जारी होती है, उससे क्या क्या फॉर्म कर सकते हो वो भी बताया। और कपलिंग रिएक्शन पढ़ाई, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में तीन चार एग्जाम्पल लिए मैंने, उन तीन चार एग्जाम्पल ही तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। और कैसी रिएक्शन परफॉर्म होगी, मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होगी वो भी बताया, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अच्छा लगा, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द नॉलेज कैश को। बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।